हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी सर बकफ सर बुलंद ताजो तख्तो खत्म नबूवत ताजो तख्तो खत्म नबूवत नारे तकबीर जमीयत उलमाए हिंद हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी हजरत मौलाना सैयद अरशद रशीदी हजरत हाफिज़ कारी अब्दुल कुद्दूस हादी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत ताजो तख्तो खत्म नबूवत वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनुअमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك لك صدقة وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة وإرشادك الرجل في عرض الضلال لك صدقة وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة أو كما قال عليه الصلاة والسلام जब तक शोर मचता रहेगा मैं खामोश बैठा रहूँगा। हेलो 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 आवाज कहाँ आ रही है? हेलो मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ संजीदगी का मुजाहरा करें। हजरत तशरीफ ले आए हैं, उनको बैठ जाए, उनको बयान करने दें। पीछे सीटें खाली दिख रही, जो लोग आगे आ गए ऐसी जगह पर बैठ गए, सीटें उन्हीं के लिए हैं। मेरी गुजारिश है कि बिल्कुल खामोशी का मुजाहरा करें, खुदा का वास्ता दे के मैं कह रहा हूँ, ताकि बातचीत का सिलसिला शुरू हो सके। मैंने आपके सामने अभी एक हदीस पढ़ी है। हदीस का मतलब है हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है वो पूरी उम्मत के लिए उनकी हर बात हिदायत का रास्ता दिखलाने वाली है और अल्लाह के अज़ाब से बचाने वाली है। हमारे आका
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी, रसूल और पैगंबर हैं। उन्होंने जो कुछ फरमाया है, अल्लाह ने आपको वो इल्म फरिश्ते के वास्ते से आप तक पहुंचाया है। आप खुद बेपढ़े लिखे थे, फिर आपने जो कुछ फरमाया, आपके फरमान के ऊपर 1400 साल से हजारों हजार किताबें लिखी हुई हैं। दुनिया पढ़ती है, उसके सामने हिदायत के रास्ते खुलते हैं। एक बेपढ़ा लिखा आदमी किस तरह ये बातें कर सकता है? हकीकत यही है कि अल्लाह ने जिब्रील अमीन को इल्म खुदाबंदी और इल्म नबूवत देकर भेजा। उसने आपको बतलाया, आपने उम्मत के सामने उसको कुरान की शक्ल में और हदीस की शक्ल के अंदर पेश फरमाया है। पूरा दीन इसी के ऊपर मौकूफ है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल 23 साल दौरे नबूवत है आपका। जब आपकी उम्र 40 साल हुई तब आपको नबूवत मिली, और 63 साल की उम्र हुई 23 साल में आप इस दुनिया से चले गए। जितना दीन है, शरीयत है, कुरान है, वो सब इस 23 साल में अल्लाह के नबी ने दिया है। किनको दिया? सहाबा को दिया, और कोई नहीं था। सहाबा को आपने इल्म नबूवत दिया। मुझे अल्लाह ये फरमाता है, मुझे अल्लाह ने ये दिया है, जिब्रील अमीन लेकर आए हैं, ये सहाबा को दिया। सारा दीन वही है जो सहाबा के पास है। उसके अलावा कहीं से कुछ आता है, वो दीन नहीं है, इस्लाम नहीं है, शरीयत नहीं है। सारे दीन और इस्लाम का दारो मदार हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर जुड़ता है। आपने दिया सहाबा को, सहाबा ने उसको अपने सीने में ले लिया। उसको लेकर अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए। मोहब्बत का तकाजा ये था कि वो सब के सब जहां मदीना मुनव्वरा में अल्लाह का नबी है, वहीं मरते वहीं दफन हो जाते। मगर ये नहीं किया। आपकी अमानत दीन और शरीयत इस्लाम जो अल्लाह के नबी ने सहाबा को दी थी, सहाबा उस दीन को और उस अमानत को लेकर दुनिया के सामने पहुंचाने के लिए निकल पड़े। पहाड़ों में, जंगलों में, और खुदा ने ऐसी उनको कबूलियत अता फरमाई थी कि एक एक आदमी पर पूरी पूरी कौम, पूरा पूरा मुल्क ईमान ले आया। दीन वही है जो अल्लाह के नबी ने दिया और सहाबा ने लिया।
कुरान वही है जो अल्लाह के नबी ने दिया, सहाबा ने लिया, उसके अलावा कोई और चीज दीन नहीं है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को जो इल्म नबूवत मिला था वो ये मिला था कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब क़यामत तक उनके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे क़यामत करीब आएगी, नबूवत का दावा करने वाले कज़्ज़ाब और झूठे ज्यादा से ज्यादा पैदा होते रहेंगे। ये अल्लाह के नबी का इरशाद है। आपके जमाने में, आपकी मौजूदगी में दो मुद्दई नबूवत पैदा हो गए। अस्वद अनसी और मुसैलमा कज़्ज़ाब, जो इल्म नबूवत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने दिया था और जो इल्म आपने सहाबा को दिया था वो ये था कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। चुनाचे अस्वद अनसी को आपकी जिंदगी में कत्ल कर दिया गया और आप तक इत्तला आपके दुनिया से उठने से 3 दिन पहले आपको इत्तला मिल गई। मुसैलमा कज़्ज़ाब आपके बाद भी जिंदा रहा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका दौर खिलाफत बस 2 साल और कुछ महीने हैं, उनकी तलवार मयान से बाहर निकली और अस्वद अनसी को खत्म कर दिया गया। क्यों? जो नबूवत का इल्म इनको मिला था वो ये था कि इनके बाद कोई नबी नहीं है। ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिया हुआ इल्म है। जो आदमी नबूवत का दावा कयामत तक करेगा कि मैं नबी बनाकर भेजा गया हूं, मैं माँ के पेट से पैदा हुआ हूं, वो झूठा है, झूठा है, झूठा है। वो नबी नहीं हो सकता। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये इल्म है। हम जब कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, तो इसका मतलब क्या होता है? अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ये मतलब होता है। क्या मतलब? जो कुछ उन्होंने फरमाया वो हक है। उन्होंने ये फरमाया कि ये कुरान अल्लाह की किताब है। सारी उम्मत कहती है कि कुरान अल्लाह की किताब है। हमने नहीं देखा, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, इसलिए आमन्ना व सद्दक़ना। सारे दीन का मदार इसी के ऊपर है। आपने फरमाया अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं सिलसिले अंबिया जो हजरत आदम से शुरू हुआ, मैं उस सिलसिले को खत्म करने वाला हूं। मेरे बाद कोई नबी नहीं है। ला नबिय्य बादी। हमारा ईमान है, आपने जो फरमाया वो हक है।
चाहे हिंदुस्तान में मुसलमान बसता है या दुनिया के किसी खित्ते अर्ज में बसता है, मुसलमान का अकीदा यही है, ला नबी बादी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है। आपने सुना होगा, समझा होगा कि आज कोई मरता है या पहले मरा है अल्लाह की अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, या कयामत तक मरेगा, उससे कब्र में 3 सवाल होंगे। मन रब्बुका, फरिश्ते आएंगे, कब्र में उठाएंगे, बैठा लेंगे, सवाल करेंगे। उसको ऐसा लगेगा जैसे मैं सो रहा था। और असर की नमाज का वक्त जा रहा है, सूरज गुरूब हुआ चाहता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि फरिश्ते उठाएंगे, वो ये समझेगा कि नमाज का वक्त जा रहा है। अब फरिश्ते पूछेंगे उससे, मन रब्बुका, बता तेरा रब कौन है। ये क्या कहेगा? कहेगा दाऊनी उसल्ली, छोड़ो मुझे, मैं कोई बात नहीं करता, पहले मैं नमाज पढ़ लूं। हमने नहीं देखा, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया आमन्ना व सद्दक़ना। पहला सवाल, बता तेरा रब कौन है। कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब तो अल्लाह है। ये किसने कहा, किसने बताया? अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस किताब को लाए हैं कुरान, उस किताब ने बताया। और नबी क्या फरमाता है? यह किताब अल्लाह की किताब है। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदू। अल्लाह रब है। वो पूछता है मन रब्बुका। ये इल्म कहां से मिला मरने वाले को कि मेरा रब अल्लाह है? रसूलुल्लाह ने दिया ये इल्म। दूसरी चीज पूछेंगे, वमा दीनुका, बता तेरा दीन क्या था? कहेगा दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। इस्लाम के माना क्या है? अल्लाह और उसकी रसूल की इताअत में अपने सर को झुका देना। वो पूछते हैं तेरा दीन क्या है? मरने वाला कहता है मेरा दीन अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में सर झुका देना है। तीसरा सवाल, बता ये कौन है? अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत सामने लाई जाएगी। बाज़ मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि मरने वाले की कब्र से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक कब्र तक जो जमीन का पर्दा है हटा दिया जाता है। अल्लाह के नबी आराम फरमा रहे हैं। पूछते हैं फरिश्ते ये कौन है? मोमिन है तो जवाब देता है हादा मोहम्मद बासहुल्लाहु इलैना। ये वही तो मोहम्मद हैं जिनको अल्लाह ने नबी बनाकर हमारी तरफ भेजा था। 3 सवाल पूरे हो गए।
चौथा सवाल होता है, फरिश्ता पूछता है तूने पहचाना कैसे इन्हें? तू हिंदुस्तान में पैदा हुआ था, ये तो तेरी पैदाइश से 1400 साल पहले मक्का में पैदा हुए, मदीने में आकर के पर्दे के पीछे चले गए, तूने कैसे पहचाना? देखिए मोमिन क्या जवाब देगा। अल्लाह का नबी फरमाता है कि मोमिन कहेगा, मुझसे ये पूछते हो, क़राअतु किताब अल्लाह व सद्दक़तु बिही। अरे जिस किताब को लेके आए थे, अल्लाह की किताब को, मैं तो दुनिया में उस किताब को पढ़ा करता था, मैंने वो किताब को मेरी आंखों ने नहीं देखा, लेकिन मेरा दिल ये कह रहा है वो नबी जिस पर तेरा ईमान था वो यही नबी है। सारा दीन मौकूफ है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जब मोमिन ये जवाब देता है तो एक आवाज आती है फरिश्तों को जो पूछ रहे हैं, पता नहीं वो आवाज किसकी है, लेकिन जब आती है तो पता चलता है सदका अब्दी, मेरे बंदे ने बिल्कुल सच्चा जवाब दिया। अब पता चला कि यह आवाज बंदा किसका है? अल्लाह का। अल्बिसूहु मिनल जन्नती व अफरिशूहु मिनल जन्ना, जन्नत का बिछौना लाकर बिछा दो और जन्नत का लिबास इसको पहना करके सुला दो इला यौमिल क़ियामा। सारा दीन अव्वल से आखिर तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाया हुआ। उन्होंने फरमाया अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, मैं आखिरी नबी हूँ, सिलसिले नबूवत वो जो कड़ी जंजीर चल रही है खत्म हो गई, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं है। दुनिया के अंदर फितना और फसाद बड़े फैले हैं। नबूवत का दावा करने वाले 2, 4, 10, 20 नहीं, हजारों हैं और कयामत तक हजारों हजार पैदा होंगे। अपनी बात है। अताउल्लाह शाह बुखारी तकरीर कर रहे थे, कहने लगे कि मैं पागल खाने की सैर करने के लिए गया, देखो है क्या पागलों की बात। तो मैंने देखा कि एक आदमी बड़े अच्छे लिबास में एक दरख्त के नीचे खड़ा है, कहते मेरी बात मानो, लोगों जो मैं कह रहा हूं कबूल करो, मैं जिस चीज का हुक्म देता हूं करो, जिस चीज से रोकता हूं रुको, नहीं रुकोगे तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, खुदा का अजाब तुम्हारे ऊपर आएगा। मैंने जो आदमी लेकर चल रहा था, मैंने कहा ये कौन है? कहा कि ये नबूवत का दावेदार है, इसलिए दुनिया को पैगाम दे रहा है। पागल खाने में। मैंने कहा मैं और थोड़ी दूर चला तो दूसरा आदमी थोड़ी देर खड़ा हुआ, लोगों मत मानना इसकी बात, ये झूठा है, मक्कार है, जो इसकी बात मानेगा जहन्नम में जाएगा। मैंने कहा ये कौन है? कहा ये पागल है, इसे सौदा सवारे कि मैं अल्लाह मियां हूं, ये उसकी तकलीफ कर रहा है। मेरे भाई, नबूवत के सिलसिले का मतलब यही है, हमारा ईमान है कि हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात फरमाए हमारी खोपड़ी में आए ना आए, हमारा ईमान है कि वो हक है, इसलिए कि आप सच्चे नबी हैं।
आप फरमाते हैं कि मोमिन का जब जनाजा उठता है और कांधे पर लेके चलते हैं तो वो शोर मचाता है, कहता है कद्दिमूनी कद्दिमूनी, मुझे आगे लेके चलो, आगे लेके चलो, जल्दी लेके चलो। क्यों? वो खुदा की रहमत को अपने कब्र में देखता है कि वो मुंतज़िर है। और अगर फासिक और फाजिर है, काफिर है, वो शोर मचाता है, या वो इलाहा ऐन तज़हारे, तुम्हारा नाश हो जाए, कहां लेके जा रहे हो मुझे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो अल्लाह के अजाब को देख रहा है, चीख रहा है। सारी दुनिया के डॉक्टरों से पूछ लो, सब कहेंगे गलत है, ये मर चुका कुछ नहीं है। हमारा ईमान है कि रसूलुल्लाह ने जो फरमाया वो हक है। आए खोपड़ी में ना आए, इससे कोई मसला नहीं, तभी हम मोमिन हैं, तभी हम उसके मानने वाले हैं। हमने कुरान को उतरते हुए नहीं देखा बाबा। जिब्रील कब वही लाए हमने नहीं देखा। हम तो 1400 साल के बाद पैदा हुए हैं। लेकिन हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यह अल्लाह की किताब है। सारी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए, हम अगर अकेले रह जाएंगे हम यही कहेंगे अल्लाह के नबी का फरमान हक। मेरे भाई, आपने फरमाया कि मैं खातिमुन नबीयीन हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। हमारा ईमान है, इसी पर कायम रहना चाहिए। 2 दिन से यहाँ यही हो रहा है। सैकड़ों लोग, और आज आप आए, ये हजरात तकरीर करेंगे। मैं तो सुबह 9 बजे घर से चला था, अब आया हूँ। इसलिए मैंने आपके सामने एक तो ये बात कही है, दूसरे मैंने एक हदीस पढ़ी है आपके सामने। मेरे भाई, आज के हालात हैं, मुल्क के अंदर आप हजरात आए हैं तो मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि मैं आपके सामने ये बात कहूँ। हमारे मुल्क के अंदर फ़िरक़ा परस्ती का नाच चल रहा है। मुसलमान के साथ नफरत का बीज नहीं बोया गया, जब बोया गया था तब बोया गया था। अब तो नफरत के बड़े बड़े दरख्त खड़े हो रहे हैं, जिसका जो जी चाहता है वो कहता है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि प्यार और मोहब्बत ये अल्लाह के नबी का दिया हुआ दीन है जो हमको दिया गया है। हम जब ये कहते हैं कि अपने इस मुल्क में हर एक शख्स के साथ, चाहे उसका कुछ भी मजहब हो, मोहब्बत और प्यार के साथ जिंदगी गुजारो, तो वो हमारी बात नहीं होती, वो बात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती है। क्या मतलब? अल्लाह की बात है, वो इल्म है जो अल्लाह ने जिब्रील अमीन के वास्ते से हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा। आपने वो इल्म हमें दिया, वो प्यार और मोहब्बत है। चाहे कोई हो, उसका मजहब कुछ भी हो, हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि हम अगर
इंसान के साथ हुस्न अखलाक, प्यार और मोहब्बत का सलूक करेंगे तो अल्लाह उससे खुश होगा, हमारे गुनाहों को माफ करेगा। आपने फरमाया है, मैं वो हदीस आपको एक एक लफ्ज सुनाना चाहता हूं, तिरमिजी की हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमाते हैं, तबस्सुम का फी वजह का तबस्सुम का फी वजह अखी का लका सदक़तु। फरमाते हैं, अपने भाई के सामने मिलना और तबस्सुम और खुशी के साथ मिलना, हंसकर मिलना। हमारे आका ने फरमाया कि ये सदका है। हम तो समझते हैं कि सदका किसी को रोटी दे देना, पैसे दे देना, नहीं। फरमाते हैं, एक कौड़ी क्या नया पैसा भी खत्म नहीं हुआ, आए दूसरा आदमी तो उससे हंस कर मिलो। अल्लाह का नबी फरमाता है, ये भी सदका है। सदका किस चीज को कहते हैं? सदक़े का फायदा क्या है? अल्लाह का नबी फरमाता है, अस्सदक़तु तुत्फ़िउ ग़ज़ब अर्रब। सदका अल्लाह के गुस्से की आग को ठंडा कर देता है। हमारे गुनाहों की वजह से जो गुस्सा अल्लाह को आता है, उस गुस्से को ठंडा करने वाली चीज सदका है, मुआफ करने वाली चीज सदका है। हम समझते हैं कि पैसे खर्च करना ही सदका है। ये हदीस बताती है, नहीं, पैसे में तो कुछ खर्च होता है, एक कौड़ी भी खर्च नहीं हो रहा है। तुम्हारा अपने भाई के सामने हंसना, हंसकर मिलना, खुशी का इजहार करना, यह भी सदका है। फिर देखो, भाई तीन तरह के होते हैं। एक तो वो भाई जो अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ, वो भाई है। और बढ़िए, हर वो शख्स जो मुसलमान है और उसी दीन को मानता है जिसको तुम मानते हो, वो भी भाई है। ये उखुवत मजहबी है। एक और चीज है, आदम और हव्वा की औलाद सब एक दूसरे के भाई है। यहां नहीं बताया कि भाई की मुराद क्या है। फरमाते हैं, हर भाई। उससे जब मिलो, चाहे उसका मजहब कुछ भी हो, वो एक बाप और एक माँ की औलाद है, तुम भी और वो भी। अगर तुम उसके साथ मिलोगे, प्यार और मोहब्बत के साथ मिलोगे, तो ये सदका है। क्या मतलब? अल्लाह खुश होगा और तेरे गुनाहों को माफ करेगा, तेरी दुनिया को आबाद करेगा, तेरी आखिरत को आबाद करेगा, तुझे जन्नत में पहुंचाएगा। क्यों? तूने ऐसा काम किया है जिससे अल्लाह राजी होता है। और चलिए आगे, फरमाते हैं, अमरुका बिल मारूफ व नह्युका अनिल मुनकरी सदक़तुन। अच्छी चीज का आदमी को हुक्म देना, बुरी चीज से आदमी को रोकना, चाहे वो कोई भी हो। यहां कोई भाई मुराद नहीं है, चाहे कोई आदमी हो। ये दीन है जिसको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं। हर आदमी
शराबी है, मुसलमान है, हिंदू है, ईसाई है, सिख है, जुआ खेलता है, सट्टा लगाता है, गाली देता है, अगर तू उससे ये कहता है कि बाबा क्यों दे रहे हो, बेटा बुरी बात है, मत दो गाली, फरमाते हैं सदका। क्या मतलब? अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है जो तेरे गुनाहों के ऊपर हो रहा है। अल्लाह तुझे अपनी रहमत से नवाजेगा, तेरे गुनाहों की मग़फ़िरत करेगा, हालांकि एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है। अपनी औलाद को, बीवी को, रिश्तेदारों को, अपनों को, परायों को, मुसलमान को, गैर मुस्लिम को अच्छी बात कहो, प्यार और मोहब्बत से, बुरी बात से रोको। ये इतना बड़ा काम है कि अल्लाह का नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ये सदका है, अल्लाह की रिदा को लाने वाला और अजाब को दूर करने वाला, माफ करने वाली चीज है। और चलिए फरमाते हैं इरशाद कर रजुला फी अर्द ज़लालिल का सदक़तुन। किसी आदमी को रास्ता नहीं मिल रहा है, स्टेशन का रास्ता, बस स्टैंड का रास्ता, किसी के घर का रास्ता, अगर तुम उसको रास्ता बता देते हो, ऐसे चले जाओ पहुंच जाओगे। हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ये भी सदका है। क्या मतलब? तेरे गुनाहों की मग़फ़िरत होगी, अल्लाह तुझसे राजी होगा, तेरी दुनिया को भी आबाद करेगा, तेरी आखिरत को भी। कुछ नहीं फरमाया अपना भाई है कि पराया है, मुसलमान है, हिंदू है, कौन है, नहीं, वो मोहताज है, रास्ता नहीं जानता, तू उसको अगर रास्ता बताता है, चाहे वो कोई भी हो, ये सदका है, अल्लाह इससे खुश होता है, उसके गुस्से की आग ठंडी पड़ जाती है। एक बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब अल्लाह के नबी का फरमान है। फरमाते हैं वह इमाततुकल हजर व शौका वल अज़्म अन तरीक़ लका सदक़तुन। रास्ते में चलते हो, पत्थर पड़ा हुआ है, तुम्हें नजर आ गया, किसी को ठोकर भी लग सकती है, लोहा पड़ा हुआ है, किसी को चुभ सकता है, हड्डी पड़ी हुई है, जख्मी कर सकती है, अगर तुम उठा करके एक तरफ कर दोगे ताकि ये कांटा किसी को न चुभे। सड़क के ऊपर तो सुबह से शाम तक एक मुसलमान ही थोड़ा ही चलता है, सैकड़ों और हजारों मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब चलते हैं, किसी को ठोकर न लगे। फरमाते हैं अगर तूने एक तरफ कर दिया, हटा दिया, लका सदक़तुन, ये भी तेरे लिए सदका, अल्लाह इससे खुश होता है। इसका मतलब क्या है? तेरे गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाएगी, कोई मुसलमान और गैर मुस्लिम के कैद नहीं। फिर आगे फरमाते हैं बसरुका लिर्रजुलिर रदील बसरी लका सदक़तुन। अगर किसी को आंख से नजर नहीं आता, अंधा है, जा रहा है, कहाँ जा रहे हो बड़े मियाँ? घर जा रहा हूं, किसी दूसरे के घर जा रहा हूं, बाजार जा रहा हूं, अगर हाथ पकड़ करके तू 40, 50, 60 कदम चला देगा, वहां तक पहुंचा देगा, फरमाते हैं ये भी तेरे लिए सदका है। एक हदीस में बताया
कि अगर 40 कदम चला देगा अंधे को हाथ पकड़कर, तेरे सारे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। ये क्या है? ये अल्लाह के नबी का फरमान है। और आखिर में फरमाते इफरागु का मिन दलवी का फी दलवी अखी का लका सदक़तुन। तू कुएं से पानी निकाल रहा है, तेरे पीछे दूसरा खड़ा हुआ है, पानी निकाल कर अपना बर्तन भरने से पहले अगर तू दूसरे का बर्तन भर देता है, फरमाते हैं सदक़तुन, ये भी सदका है। इतनी चीजें बताई बड़ी आसान, जिसमें एक पैसा भी खर्च नहीं होता, और ये सब चीजें सदका हैं। क्या मतलब है? अल्लाह इनसे खुश होता है। तेरे गुनाहों के ऊपर जो अल्लाह का गज़ब है ठंडा हो जाता है। फिर देखो, ये 6 चीजें बताई हैं, इन पर इन्हिसार नहीं है। जो भी मदद तुम किसी दूसरे की करोगे, 5 पैसे दोगे, उसकी परेशानी को दूर कर दोगे, बीमार है उसका इलाज करा दोगे, सर में दर्द है एक गोली खरीद करके दे दोगे, बुखार हो रहा है बाजार से एक गोली खरीद कर दे दो। हर इंसान के साथ मदद करना, मैंने आपको पढ़कर सुनाया, ये दीन है, इस्लाम है, सदका है, अल्लाह की रहमत के दरवाजे को खोलने वाला है। आज फिरका परस्त ताकतें ये कहती हैं कि इस्लाम जंग और क़िताल का मजहब है। मैं कहता हूं, कोई माई का लाल है, अपने मजहब की बुनियाद जिसके ऊपर है, इतनी पाकीदा तस्वीर को पेश करके दिखलाए जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। यह हदीस है, अल्लाह के रसूल की तालीम है, तिरमिज़ी की हदीस है। जिसको शक हो जाकर के तिरमिज़ी की हदीस को देख ले कि अल्लाह के नबी का फरमान है। हमारा मुल्क जिस गर्दिश के अंदर चल रहा है, हुकूमत से लेकर आम लोग मुल्क के अंदर जिस नफरत की सियासत को चला रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं कि ये प्यार और मोहब्बत की जड़ें मजबूत करने की तालीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। इसको समझना चाहिए, अपनी जिंदगी को ऐसा ही बनाना चाहिए। अगर आप बनाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। ये मोहब्बत नहीं है कि आप बाजार में लगा करके यहाँ लिख करके कि आई लव मोहम्मद, तो आपकी मोहब्बत नहीं, ये मोहब्बत नहीं है। न सीरत मोहम्मद की है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, न सूरत हजरत मोहम्मद की है। झूठ है, झूठ है, झूठ है। जिस किसी को हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत है, वो आपकी सीरत अपनी जिंदगी में उतारे, आपकी मुबारक सूरत अपनी सूरत में। ये है मोहब्बत, वो मोहब्बत नहीं है। मेरे भाई, हर मुसलमान को हर दूसरे इंसान के साथ, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, वो मर्द हो या औरत हो, बड़ा हो बच्चा हो, वो मामला करना चाहिए जो मामला उसको खुश करने वाला, जिससे उसका एहतराम साबित हो। आपके सामने कोई आए, मुसलमान हो तब, गैर मुस्लिम हो तब, आप उससे हंस कर मिलें, उससे हाल पूछें, अगर वो परेशान हाल है उसकी मदद करें।
आप जो भी मदद का कुछ नहीं कर सकते, मीठे दो बोल ही बोल दीजिए। मैं कहता हूं जो लोग नफरत का बाजार आग लगाए हुए हैं, गर्म किए हुए हैं, उनका जवाब उनके हाथ में ताकत है, आपके हाथ में ताकत नहीं। मगर आप अपने किरदार और अपनी जिंदगी से उसको पेश करके अपने दीन को जिंदा और मजबूत करके दिखा सकते हैं। आपको ये सब कुछ करना चाहिए। इस मुल्क में, हिंदुस्तान में, आज के माहौल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात बड़ी बड़ी ताकत रखने वाले लोगों के मुकाबले में आपका ये किरदार इस्लाम की सही तस्वीर को पेश करने वाला, और उनके पहाड़ जो नफरत के खड़े कर रहे हैं उनको रेजा रेजा करने वाली चीज है। आपको इसी किरदार के साथ अपने मुल्क में जिंदा रहना चाहिए। आप शहर में हैं तब, गांव में हैं तब, अपने बाग में हैं तब, अपने खेत में हैं तब, जहां हैं अल्लाह के नबी के बताई हुए इस तालीम के ऊपर हर आदमी के साथ वो किरदार पेश कीजिए जिससे इस्लाम जिंदा हो और वो तस्वीर सामने आए जो तस्वीर इस्लाम की नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पेश की है। मेरे भाई, मैंने ये बात कही और इसलिए कही, मैंने ये बात इसलिए कही है कि मुल्क आज बहुत मोहताज है। मुसलमान के किरदार को दुनिया देख रही है। जगह जगह बुलडोजर चल रहे हैं, मस्जिदों को गिराया जा रहा है, अजानों की आवाज को कम किया जा रहा है। मेरे भाई, इस तमाम ताकत और खराब ताकत का मुजाहिरा आप अगर मुकाबला कर सकते हैं तो कुरान और हदीस और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ही से कर सकते हैं। मैंने आपके सामने ये रखा कि आज आपका मुल्क मोहताज है इसका कि आप इस्लाम की सही तस्वीर को पेश कर सकें, आप बता सकें कि इस्लाम की तालीम क्या है, अल्लाह की तालीम क्या है, अल्लाह के सच्चे रसूल की तालीम क्या है। यह आपके लिए, आपकी आने वाली नस्लों के लिए खैर का बाइस बनेगी। जमीयत उलमा का यही किरदार है। हमने सैलाब आया कलकत्ते में, बड़ी तबाही आई, इसको 8-10 साल हो गए। हमने वहाँ उनके जिनके मकानात तबाह हो गए थे उनके लिए खाने का, हमारे एक एक वक्त के दस्तरखान पर 2700 आदमी सुबह को, 2700 आदमी शाम को। हिंदू मुसलमान की कोई कैद नहीं दिखाते थे। फिर उसके बाद सैलाब आया केरला के अंदर, वहां मुसलमान भी आए, हिंदू भी आए, ईसाई भी आए, मकानात तबाह हो गए। जमीयत उलमा हिंद ने जो कर सकती थी सैकड़ों मकानों की मरम्मत कराई, मकानात बनवाए, तो उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। हमने आवाम के सामने खड़े होकर के चाबी दी और हिंदुओं ने आकर के हमसे चाबी ली। अभी पंजाब में बहुत बड़ा सैलाब आ गया, तबाह बर्बाद करके रख दिया। मुसलमान कम, सिख और हिंदू ज्यादा थे। अल्लाह इस उम्मत को सलाह व फलाह से नवाजे। मुसलमानों ने दिल खोल करके रख दिया। जमीयत उलमा की एक आवाज पर हजारों ट्रक माल भेज दिया और इस तरह भेजा कि दुनिया दंग रह गई कि क्या मामला है। और करोड़ों रुपया हमारे पास आया और हम दे रहे हैं उसको ऐसे लोगों को, चाहे वो हिंदू हैं चाहे मुसलमान,
जिनका मकान खत्म हो गया और जमीन भी उनकी अपनी नहीं थी, जिनकी जमीन है गवर्नमेंट उनको दे रही है, उन्होंने वादा कर लिया, जिन लोगों का कोई सहारा नहीं है। मैं अभी एक देख रहा था किताब, हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह पर मुकदमा चला कराची के ऊपर। हजरत ने बगैर किसी वकील के खुद जवाबात दिए और ये कहा कि अंग्रेज की हुकूमत सबसे ज्यादा मुसलमान के मजहब के नुकसानदेह है। अगर आप नहीं छोड़ेंगे और मजहब को हमारे निशाना बनाएंगे तो सबसे पहले जान देने वाला हुसैन अहमद होगा। तो जो अफसर था उसने कहा कि जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? हद ने फरमाया ये मेरी अटैची है, मेरा कफन इसके अंदर रखा है, मुझे अंग्रेज गवर्नमेंट से कफन भी मंजूर नहीं है। कहो तो दिखलाऊं। उनको सजा दी गई और गुजरात कीजिए, कहाँ कराची कहाँ गुजरात, साबरमती जेल भेजा गया। मैं आपको हिंदू मुस्लिम मोहब्बत की बात सुनाता हूँ। वहां जेल में और भी हिंद मुसलमान थे, अजान देने की बात आई, गवर्नमेंट ने मना किया कि अजान जोर से नहीं दी जाएगी। धरने पर बैठ गए हिंदू मुसलमान, 10 आदमी धरने पर बैठे, 7 मुसलमान 3 हिंदू। फिर पकड़ा, उन्हें काल कोठरी में डाला। ये 3 हिंदू और 7 मुसलमान पीछे नहीं हटे, जाके काल कोठरी में पड़ गए। गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ा। ये कहा अच्छा 2 अजान, मगर इतनी जोर से न दिया करो, तब बाहर निकले। ये मुसलमान और हिंदू की प्यार और मोहब्बत का किरदार था। आज नफरत की सियासत को देखो, थूक दो इस सियासत के ऊपर। वो जो प्यार और मोहब्बत की तालीम थी वही इस मुल्क की जान थी। मेरे भाई, आप इस चीज को समझें, इस्लाम की सही तस्वीर को पेश करें, हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से करीब करें, उनके खुशी और गमी के अंदर आप शरीक हो। आप अगर इस्लाम की इस तस्वीर को पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में बहुत खैर होगी और हमारा मुल्क सरसब्ज़ शादाब होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना अरशद मदनी स्टेज पे ना चढ़िए, अभी निकाह होगा, अभी अरे हजरत अभी निकाह बैठ जाइए।